हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस वीडियो तक हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल टॉपिक कंप्लीट कर लिया। टोटल 9 वीडियोस में हमने उसको कवर किया और उसकी एक प्लेलिस्ट है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अब इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग टॉपिक, दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द पार्टनर्स। हमने प्रीवियस टॉपिक वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का जो इंट्रोडक्टरी वीडियो था उसके अंदर डिस्कशन किया था कि गुडविल की रिक्वायरमेंट, गुडविल के वैल्यूएशन की और उसके ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट एक्चुअली पार्टनरशिप फॉर्म में कब होती है। और मैंने आपको बताया था कि गुडविल की रिक्वायरमेंट पार्टनरशिप में एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होती है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। और रिकॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग क्या होता है? जब आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आपके एग्रीमेंट के अंदर कोई चेंज आ जाए। बहुत ज्यादा एलैबोरेट नहीं करते हुए मैं सिंपल सा एक फंडा बताऊंगा इसके अंदर कि रिकॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म में तभी होगा जब उसके पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर अगर पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंज आ जाए तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहला होता है चेंज इन पीएसआर। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में अगर कोई पीएसआर चेंज हो जाए तो उसमें सेकेंड केस होता है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर में। और थर्ड होता है इसमें रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर एंड फोर्थ वन इज व्हाट, डेथ ऑफ द पार्टनर। ये 4 केसेस हैं जिसमें पीएसआर चेंज होता है। जैसे अगर मैं कहूँ एडमिशन ऑफ पार्टनर में, तो एडमिशन ऑफ पार्टनर में लेट सपोज एबीसी 3 पार्टनर्स हैं, 3:2:2 का रेशियो है ना, और इसके अंदर डी आ गया इसमें 1/5 शेयर के लिए। तो अभी तक जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो बिटवीन एबीसी था, और अब जो इसके आने के बाद में जो पीएसआर होगा वो बिटवीन एबीसी एंड डी होगा। तो नेचुरली उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा। तो ऐसा केस भी क्या होता है, एडमिशन ऑफ द पार्टनर भी क्या कहलाता है आपका, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। फाइन। ऐसे ही अगर एबीसीडी 4 पार्टनर से 4:3:1 का रेशियो है और इसमें से सी रिटायर हो गया और नया रेशियो 4:3:1 का बन गया, तो पहले 4/10, 3/10, 2/10, 1/10 था, अब 4/8, 3/8 और 1/8 है। अगेन क्या हो गया, देयर इज अ चेंज इन पीएसआर। डेथ में भी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है, एग्जिस्ट नहीं करता, तो उस केस में भी क्या होता है, जो जिसकी डेथ हो गई, डिसीज पार्टनर, उसका शेयर हटा दिया जाता है। जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं वो आपस में शेयर करते हैं। मींस आप किसी भी केस में जाओ तो हर केस में आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहा है। फाइन, बट हमें अभी ये टॉपिक पढ़ना है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की। इसके अंदर कोई पार्टनर ना तो आएगा ना कोई पार्टनर जाएगा, ना किसी पार्टनर की अल्टीमेटली डेथ होगी। इसमें होता क्या है, देखिए मैं आपको सिंपल सा फंडा बताता हूँ। एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर क्या होता है, चेंज होता है। मैं आपको एक केस के थ्रू इसको समझाता हूँ। लेट्स सपोज 3 पार्टनर्स हैं ए, बी एंड सी। ओके फाइन। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लेट सपोज अगर हम बात करें इसमें 3:2:1 का रेशियो है। ये 3:2:1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। इन लोग ने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था 1 अप्रैल 2015 को लेट सपोज। ठीक है, अब 2010 को बिजनेस स्टार्ट किया था और बिजनेस को स्टार्ट किए हुए आज 10-12 साल इनको हो गए और इन लोग ने बिजनेस को अच्छे से एक्सपांड किया। ठीक, नेचुरली इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ज्यादा है, तो या तो इसने क्या किया होगा, कैपिटल ज्यादा कंट्रीब्यूट की होगी, या ज्यादा वर्किंग्स इसकी एक्टिवली क्या होगा, बिजनेस के अंदर पार्टिसिपेट करता होगा। इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कम है तो मे बी पॉसिबल या तो उसने कैपिटल कम इंट्रोड्यूस की होगी, या एक टाइप का ये डोरमेंट पार्टनर या स्लीपिंग पार्टनर का भी रोल प्ले करता होगा। ठीक है, नहीं बिजनेस में इतना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता हो तो इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कम, इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ज्यादा, ऐसा चल रहा था। फाइन। अब हुआ ये कि 1 अप्रैल 2010 से 1 अप्रैल 2022 तक बहुत सारी कंडीशंस एक्चुअली बिजनेस में चेंज हो गई। ये करीब 12 ईयर्स का पीरियड है ना। हो सकता है कि धीरे धीरे ए इस बिजनेस में कम पार्टिसिपेट करता हो। ए ने अपना कोई एक बिजनेस दूसरा स्टार्ट कर लिया, या ए ने आकर कहा कि भाई अब मैंने अपना एक पर्सनल बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया, फर्म में पार्टनर तो रहूंगा लेकिन मैं अपना पर्सनल बिजनेस भी क्या करूंगा, संभालूंगा। तो अब मैं बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। आज ये 1 अप्रैल 2022 को बोल रहा है कि मैं आऊंगा, लेकिन जिससे पहले मैं एक्टिवली पूरे टाइम पर एक्टिवली इस बिजनेस को कंडक्ट करता था, अब नहीं कर सकता। ऑन द अदर हैंड सी ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी जगह पर इस बिजनेस को वो कर लूंगा। मींस जैसे लेट सपोज अगर ये अपना पूरा टाइम देता था तब थोड़ा टाइम यहां पर देगा और थोड़ा टाइम अपने बिजनेस में देगा, और सी जो पहले दूसरे बिजनेस में था अब ज्यादा टाइम इधर देना स्टार्ट करेगा। तो अब जब इनकी एक्टिविटी चेंज हो रही है तो नेचुरली ये बोलेंगे कि भाई अगर ऐसा है अब मैं ज्यादा टाइम दूंगा तो मुझे ज्यादा रेशो मिलना चाहिए। इसने कहा ठीक है मैं कम टाइम दूंगा तो मेरा रेशो आप कम कर दो। तो उन्होंने डिसाइड किया दैट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 1:1:1 1:1:1।
इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो जाएगा। जो ए ज्यादा ले रहा था अब उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सी के इक्विवेलेंट हो जाएगा, और सी जो कम ले रहा था उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, तीनों का क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था 3/6, 2/6 एंड 1/6। अब 1/3, 1/3 और 1/3 या 2/6, 2/6 और 2/6 बोल सकते हैं। ऐसे केस में क्या होता है कि देखिए, सिर्फ कहने को तो ये बहुत छोटी सी बात है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या हुआ, अल्टीमेटली चेंज हो गया, है ना, लेकिन इससे बहुत सारे केसेस एक्चुअली क्रिएट होते हैं। तो पीएसआर के अंदर कौन कौन से केसेस क्रिएट होंगे वो हम देखेंगे। सबसे पहले क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगा तो इसमें आपका न्यू रेशो गिवन होगा, ओल्ड रेशो गिवन होगा, और आपको एक सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा रेशो निकालना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशो क्यों कैलकुलेट करते हैं, ये गुडविल में मैं आपको बता चुका हूं। गुडविल का वैल्यूएशन क्यों करते थे, क्योंकि हमने गुडविल में क्या पढ़ा था, वी बेसिकली कैलकुलेट सेल्फ जनरेटेड गुडविल, और सेल्फ जनरेटेड गुडविल एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखने की परमिशन नहीं होती, फाइन। बट तो फिर क्यों कैलकुलेट करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होगा, जब एक पार्टनर अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, भाई जो भी चेंज होगा वो जाएगा उसी प्रॉफिट के अंदर से, हाँ, इसका भी टोटल कितना होगा अगर हम करेंगे तो 1 होगा, इसका भी टोटल कितना होगा 1 होगा, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1 ही रहेगा, और उसमें से कोई पार्टनर ज्यादा शेयर करने लगेगा पहले के कंपैरिजन में, कोई पार्टनर पहले के कंपैरिजन में कम शेयर करने लगेगा। यहां देखिए, ए ने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो सैक्रिफाइस किया किसके लिए, सी के लिए। ए ने सैक्रिफाइस किया सी के लिए। वैसे ये वर्ड सैक्रिफाइस अपने आप में अब सही नहीं होता, एक्चुअली मैं ये कहूंगा, इसको बोले टेक्निकली कि ए इज सेलिंग हिज शेयर टू सी, ए अपना शेयर सी को सेल कर रहा है, पर हम उसको ट्रेडिशनली उसको सैक्रिफाइस वर्ड यूज करते हैं। ए इज सैक्रिफाइसिंग एंड सी इज गेनिंग। ए अपना शेयर क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है, और सी अपना शेयर गेन कर रहा है। ओके, ए इस बात के लिए तो एग्री हो गया कि ठीक है भाई, मैं अपना शेयर तुझे देने को रेडी हूं, लेकिन आज इस बिजनेस की अपने आप में गुडविल है। 12 साल में जब मैंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया तो इस बिजनेस को मैं जीरो से इस लेवल तक लेकर आया, तो अगर मैं तुझे अपना शेयर दूंगा तो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दूंगा, ठीक है, तुझे मुझको इस शेयर के अगेंस्ट कुछ ना कुछ कंसिडरेशन देना पड़ेगा, एंड दैट कंसिडरेशन इज कॉल्ड एज प्रीमियम फॉर गुडविल, और वी कैन से गुडविल। वही गुडविल होती है सेल्फ जनरेटेड। अदरवाइज सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कैलकुलेट करने का और कोई पर्पज नहीं होता। The only purpose is to calculate the sacrificing value and gaining value। जो भी उनका consideration होता है sacrificing ratio और gaining ratio का, वही actually whole and sole purpose होता है to calculate the value of goodwill। तो इस केस में यहां पर A will sell his share to C, A is sacrificing, C is gaining, तो C will pay अमाउंट ऑफ गुडविल टू ए, सी गुडविल पे करेगा ए को। गुडविल क्या है, इट इज द कंसिडरेशन अगेंस्ट द सैक्रिफाइस ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो इसके अंदर पहला हमें सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, और न्यू रेशो भी निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए। गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होगा, गेनिंग पार्टनर विल पे टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर किसको पे करेगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को पे करेगा। तो एक सिर्फ पीएसआर के चेंज होने से एक तो न्यू रेशो कैलकुलेट करना है, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग निकालना है, उसका पर्पस क्या, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, और ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के अंदर क्या होगा, गेनिंग पार्टनर विल पे टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। लेकिन यहीं पर कहानी एक्चुअली खत्म नहीं होती। पीएसआर के अंदर कुछ और भी केसेस क्रिएट होते हैं, जैसे व्हाट, जो नंबर 3 थर्ड केस क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन और एडजस्टमेंट्स ऑफ रिटेन्ड प्रॉफिट्स या रिटेन्ड अर्निंग्स और रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड लॉसेस। भाई होता क्या है कि फर्म की बैलेंस शीट के अंदर बहुत सारे प्रॉफिट्स और लॉसेस, बहुत सारे ऐसे रिटेन्ड अर्निंग्स होते हैं जो आउट ऑफ प्रॉफिट बनाए जाते हैं। आउट ऑफ प्रॉफिट आपको पता है अप्रोप्रिएशन होता है। आप अपना पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में आउट ऑफ प्रॉफिट और अगेंस्ट द प्रॉफिट का कंसेप्ट देख सकते हैं, अप्रोप्रिएशंस और चार्जेस का, फाइन। तो बहुत सारे ऐसे रिजर्व्स, बहुत सारे ऐसे अप्रोप्रिएशंस बनाए जाते हैं जो आउट ऑफ प्रॉफिट बनते हैं। अब वो बनाए गए कौन से पीरियड में, 1 अप्रैल 2010 से 1 अप्रैल 2022, मींस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, और 12 मंथ्स की पीरियड में उनका रेशियो क्या था, 3:2:1। मींस अगर ये, जैसे मैं कहूं कि भाई 10-12 साल में आपने जनरल रिजर्व बनाया 12 लाख रुपीस का, ठीक है, तो ये जनरल रिजर्व उस प्रॉफिट में से बना है
कि अगर ये नहीं बनता तो प्रॉफिट 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट होता, और जनरल रिजर्व पर होल एंड सोल अल्टीमेट राइट किसका होता है? ओनर्स ऑफ द फर्म का। फाइन, तो अगर ये जनरल रिजर्व नहीं होता तो ये अमाउंट ऑलरेडी 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता। या मैं कहूं इसको इस लैंग्वेज में कि भाई इस जनरल रिजर्व के ऊपर पार्टनर्स का राइट कौन से रेशो में है? 3:2:1 के रेशो में है। ये उस टाइम का प्रॉफिट, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1 था। और कल से अगर पीएसआर चेंज हो गया तो राइट भी चेंज हो जाएगा। तो फिर पार्टनर्स क्या करते हैं? इन अवेलेबल और एग्जिस्टिंग रिजर्व्स का कुछ ना कुछ करते हैं। बोले या तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म करो, कल से हम क्या करेंगे? न्यू रिजर्व्स क्रिएट करेंगे, या फिर उसका कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करो। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक ये भी प्रॉब्लम से डील करना पड़ेगा कि भाई पहले के जो क्रिएटेड रिजर्व्स हैं, पहले के जो क्रिएटेड प्रॉफिट्स हैं, उन प्रॉफिट्स का और उन रिजर्व्स का और उन लॉसेस का कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट अल्टीमेटली करना पड़ेगा। फाइन, तो चलिए जी, ये थर्ड केस हो गया। फोर्थ होता है इसमें ट्रीटमेंट ऑफ स्पेशल रिजर्व्स। ट्रीटमेंट ऑफ स्पेशल रिजर्व्स का मीनिंग होता है कुछ रिजर्व्स कुछ खास मकसद के लिए, कुछ खास मकासद के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कुछ खास उनका इंटेंशन होता है, जैसे वर्कमन्स कॉम्पनसेशन रिजर्व, वर्कमन्स कॉम्पनसेशन फंड भी बोलते हैं इसको, एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। WCR क्या भाई? WCR और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इनका क्या होगा? अच्छा, अभी तो मैं सिर्फ ओवरव्यू ले रहा हूं, तो इसको इन डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रहा कि भाई WCR और IFR जो हमने क्रिएट किया था, ये भी उस टाइम क्रिएट किया था जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:1 था। कल से प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो जाएगा तो इसका कुछ ना कुछ करो, क्या खत्म करो उसको। तो ये भी एक ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट ऑफ स्पेशल रिजर्व। उसके बाद फिफ्थ इसमें होता है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। ये अपने आप में केस होता है। भाई फॉर्म में जब सब कुछ चेंज हो रहा है 12 साल के बाद, तो हम क्या करते हैं? ये भी सोचते हैं कि जब सारी वैल्यूज हम अल्टीमेटली बहुत सारी चेंज कर रहे हैं, रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, स्पेशल रिजर्व्स का एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो क्यों ना हम एसेट्स और लायबिलिटीज जो इतनी पुरानी है उनको आज की वैल्यू के ऊपर ला करके, आज क्या वैल्यू है मार्केट में उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करें? उस पर एडजस्टमेंट करें। जिस एसेट की वैल्यू बढ़ गई हो अकॉर्डिंगली उसकी इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी एसेट की वैल्यू डाउन हो गई हो अकॉर्डिंगली उसकी डिक्रीज कर देते हैं। अगर कोई डेटर्स के अगेंस्ट प्रोविजन क्रिएट करना है वो बना देते हैं, क्रिएटेड प्रोविजन गलत था उसको कैंसिल करता है। मींस अल्टीमेटली कहने का मीनिंग ये कि जो आपकी एग्जिस्टिंग एसेट्स है, वेदर दे आर फिक्स्ड एसेट और करंट एसेट्स, या आपकी जो एक्सटर्नल लायबिलिटीज है उसके अंदर अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं, आपको लगता है कि भाई इनका रीअसेसमेंट या रीवैल्यूएशन करना चाहिए, तो वी यूज टू डू रीअसेसमेंट एंड रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं? भाई ये यूजुअली PSR का जो एडजस्टमेंट होता है ये एंड ऑफ द ईयर में होता है, और एंड ऑफ द ईयर में बैलेंस शीट बनने के बाद में। और सिक्स्थ फिर हम क्या करते हैं? कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस लेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस के अंदर ये सारे के सारे ट्रीटमेंट एक साथ आएंगे। इसमें जर्नल एंट्रीज होंगी, अकाउंट्स बनते हैं, और उसके बाद एक रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनती है। रिवाइज्ड बैलेंस शीट का मीनिंग होगा न्यू बैलेंस शीट आफ्टर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था चेंज इन PSR का, कि चेंज इन PSR में एक्चुअली होता क्या है और उसमें कौन कौन से केसेस एक्चुअली डिस्कस किए जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसमें कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इस लेक्चर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट अगर या कोई क्वेरी क्रिएट होती है, तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमीज अकेडमी।